Hello everyone, today we are going to learn about the ankle sprain. Anatomy. Lateral collateral ligament consists of anterior talofibular, posterior talofibular, and in between them is the calcaneofibular ligament which is present. Medial collateral ligament, which is also known as deltoid ligament, it consists of superficial and deep portion, and the medial collateral ligament is the strongest ligament. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट. सेम वे दिस इज पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट एंड इन बिटवीन देम इनके बीच में होता है कैल्केनोफिब्यूलर लिगामेंट. कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट. ये एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट है, ये पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट है और इन दोनों के बीच में कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट होता है. दिस ऑल थ्री आर दी लैटरल कोलैटरल लिगामेंट. लैटरल कोलैटरल लिगामेंट पाँव के लैटरल तरफ होता है, वेर एज द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट वो पाँव के अंदर की तरफ होता है, यानी मीडियल साइड होता है. Lateral collateral ligament injury are more common as compared to the medial collateral ligament injury because it is the strongest ligament. Introduction. Ligament injuries of the ankle, commonly inversion injury which leads into lateral collateral ligament injury. Ankle के ligaments इंजरी होने के चांसेस होते हैं जब हम लोग पाँव को गलत तरीके से झुकाया जाता है. जब पाँव को इन्वर्जन, जिसका मतलब जब एंकल को अंदर की तरफ घुमाया जाता है, इट विल कॉज लैटरल कोलैटरल लिगामेंट. समटाइम्स इवर्जन फोर्सेस रिजल्ट इन द स्प्रेन ऑफ द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट. कभी कभी जब एंकल को बाहर की तरफ घुमाया जाता है तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट हो सकता है, विच इज़ रेयरली सीन बट मोस्ट कॉमनली लैटरल कोलैटरल लिगामेंट इज सीन due to the inversions of the ankle. With the partial tear, most of the ligaments remains intact and once it has healed, it is able to support the weight of the body. जब ligaments का partial tear होता है तो ज़्यादातर ligament ठीक रहता है और जब वो पूरी तरह से टूट जाता है, when there is a complete tear of the ligament may still heal but it never regains its original form and the joint will probably be unstable. जब इस तरह से लिगामेंट का पार्शियल टेयर होता है तब लिगामेंट, मोस्ट ऑफ द लिगामेंट इट रिमेन्स इंटैक्ट एंड इट कैन हील एंड इट इज़ ऑल्सो एबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी. बट जब इस तरह से कंप्लीट टेयर हो जाता है लिगामेंट का, बिकॉज देर इज़ अ कंप्लीट टेयर ऑफ द लिगामेंट, जब लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाता है तब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से जॉइंट अनस्टेबल हो सकता है. वेयर एज जब लिगामेंट पार्शली टेयर होता है तब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है थोड़े दिनों के बाद बिकॉज ऑफ द हीलिंग एंड विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी, और वेट ऑफ द बॉडी को सपोर्ट कर पाता है. This is the partial ligament tear and this is the complete ligament tear. Let's see what are the grades of the ligament tear. See, this is the normal ligament. This is grade 1 in which the small fragments are tear. See, grade 2 में थोड़ा सा ligament tear हो गया है and grade 3 में complete tear हो गया है. So there are 3 gradings which are present. One is grade 1 जहाँ पर बहुत कम लिगामेंट टेयर हो गया है, ग्रेड 2 मॉडरेट एंड ग्रेड 3 इन विच देयर इज़ अ कंप्लीट टेयर. इस तरह से पाँव ट्विस्ट होने के कारण लैटरल कोलैटरल लिगामेंट टेयर हो सकता है. इसे इन्वर्जन्स ऑफ द एंकल कहते हैं, इन्वर्जन एट एंकल जॉइंट. यहाँ पर लिगामेंट के थोड़े फाइबर्स टेयर हो गए हैं बट यहाँ पर कंप्लीट फाइबर्स टेयर हो गए हैं. That is why it is called as complete tear and this is the partial tear. Pathology.
Twisted ankle is due to the unbalanced loading with the ankle inverted and plantar flexed. ट्विस्टेड एंकल का मतलब होता है कि एंकल को गलत तौर पर लोड किया गया है, जिसमें एंकल इन्वर्टेड और प्लांटार फ्लेक्स्ड है। यहाँ पर इन्वर्जन आप देख सकते हैं। इसमें एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट और फिर कैल्केनोटेलोफिब्यूलर लिगामेंट स्प्रेन होता है। First, the anterotalofibular ligaments and then the calcaneofibular ligament is sprained. Sometimes the talocalcaneal ligament is also injured. सबसे पहले anterotalofibular ligament में स्प्रेन आ जाएगा, उसके बाद calcaneofibular ligament में। कभी कभी talocalcaneal ligament भी इंजर्ड हो सकता है। Fibers are torn and bleeding into the soft tissue. एंकल जॉइंट में ट्विस्टिंग इंजरी के कारण दर्द सूजन हो सकता है एंड देयर कैन बी ऑल्सो ब्लीडिंग। जब लिगामेंट के फाइबर्स टेयर हो जाते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू में ब्लीडिंग हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स: एंकल में ट्विस्टिंग होने के कारण पाँव में दर्द, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, पाँव में सूजन आ सकता है, दर्द हो सकता है। वेट बेयरिंग गिव्स एक्सक्रूसिएटिंग पेन। वेट बेयर करने पर दर्द बढ़ जाता है। जब लिगामेंट का कंप्लीट टेयर होता है तब चोट लगने के समय कुछ टूटने का फीलिंग होता है, फीलिंग ऑफ समथिंग टेयरिंग एट द टाइम ऑफ द इंजरी। स्वेलिंग एंड टेंडरनेस इज लोकलाइज्ड। सूजन आती है और टेंडरनेस होता है। सिवियर पेन इज एक्सपीरियंस्ड इन inversion of the plantar flexed foot for anterotalofibular ligament sprain। जब पाँव इन्वर्जन में और प्लांटार फ्लेक्स्ड होता है तब एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट में स्प्रेन होता है। इन्वर्जन इन द न्यूट्रल पोजीशन: जब पाँव न्यूट्रल पोजीशन में इन्वर्जन में चला जाता है कंप्लीट लैटरल कोलैटरल लिगामेंट स्प्रेन होता है। इवर्जन इन द न्यूट्रल पोजीशन: जब न्यूट्रल पोजीशन में पाँव इवर्जन में चला जाता है यानी बाहर की तरफ मुड़ जाता है तब मीडियल कोलैटरल लिगामेंट स्प्रेन होता है। अगर इन्वर्जन और प्लांटार फ्लेक्स्ड में पाँव है तब एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट स्प्रेन के कारण दर्द होता है। अगर पाँव इन्वर्जन और न्यूट्रल पोजीशन में है तब कंप्लीट लैटरल कोलैटरल लिगामेंट स्प्रेन होने के कारण दर्द होता है। और जब पाँव न्यूट्रल पोजीशन और इवर्जन में होता है तब मीडियल कोलैटरल लिगामेंट स्प्रेन के कारण पाँव में दर्द होता है। इन्वेस्टिगेशन: एक्सरे टू रूल आउट द बोनी डिफॉर्मिटीज़ और बोन रिलेटेड प्रॉब्लम। MRI फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। MRI से पता चलता है कितनी डिग्री लिगामेंट में टेयर है। CT स्कैन। टिल्ट ऑफ द टेलर्स ग्रेटर देन 20 डिग्री ऑफ फोर्स्ड इन्वर्जन and eversion indicates complete tear of the lateral and the medial collateral ligament। अगर टेलर्स की टिल्ट 20 डिग्री से ज़्यादा होती है जब इन्वर्जन या इवर्जन की गई है तो ये इंडिकेट करता है कि लैटरल या मीडियल कोलैटरल लिगामेंट का कंप्लीट टेयर हो गया है। अगर इन्वर्जन में है तो इट विल बी लैटरल कोलैटरल लिगामेंट टेयर और इवर्जन में मीडियल कोलैटरल लिगामेंट टेयर होता है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी। ग्रेड 1 में राइस यानी रेस्ट, इमोबलाइजेशन, कोल्ड पैक्स एंड एलिवेशन किया जाता है। अगर ग्रेड 1 टेयर है तो पाँव को रेस्ट दिया जाता है, इमोबलाइज किया जाता है, स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड पैक्स यूज़ कर सकते हैं यानी क्रायोथेरेपी मतलब आइसिंग की जाती है और पाँव को एलिवेट किया जाता है। followed by weight bearing, mobilization as and when tolerated and active exercises। सो उसके बाद वेट बेयर किया जाता है, मोबिलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सरसाइजेस किए जाते हैं। ग्रेड 2 इंजरी में राइस दैट इज़ रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कोल्ड पैक्स, एलिवेशन विथ इमोबिलाइजेशन बाय रिमूवेबल ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। रेस्ट ट्रीटमेंट लाइक ग्रेड 1। सो बाकी का ट्रीटमेंट सेम हैज़ ग्रेड 1 फॉलो किया जाता है यानी एक्टिव एक्सरसाइजेज, वेट बेयरिंग। ग्रेड 3 वेट बेयरिंग इज़ डिलेड एंड रेस्ट ट्रीटमेंट इज़ सिमिलर टू द ग्रेड 2। सो वेट बेयरिंग ग्रेड 3 में डिले किया जाता है और बाकी का ट्रीटमेंट सेम है एज ऑफ ग्रेड 2 यानी रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कोल्ड पैक्स, एलिवेशन, एक्टिव एक्सरसाइजेज
ये सब किए जाते हैं। फिजियोथेरेपी हेल्प्स टू रिगेन द स्टेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ। फिजियोथेरेपी हमें स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को रिगेन करने में मदद करती है। राइज फॉर 2 to 3 days, that is rest, immobilization, cold packs and elevation. Begins early protected range of motion such as gentle movements like ankle circle, ankle pumps and toe curls helps in improving the flexibility and reducing the stiffness. सो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि ये स्टिफनेस को प्रिवेंट करता है और ऑल्सो इट मेंटेन्स द फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर आप एंकल सर्कल्स कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आप इस तरह से एंकल के सर्कल बना सकते हैं, सर्कुलर वे में उसे मूव कर सकते हैं इस तरह से। एंकल पम्प्स यानी आप अपने पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ झुका सकते हैं। इस तरह के एक्सरसाइजेज भी आपको हेल्प करेंगे। थर्ड वन इज़ दी टो कर्ल्स इन विच आप अपने उंगलियों को नीचे की तरफ झुकाइए और सीधा कीजिए, उसे हम लोग टो कर्ल्स कहते हैं। सो एंकल मूवमेंट्स में आप अपने पाँव को नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ऐसे झुकाना है, इसे हम लोग एंकल पम्प्स कहते हैं। एंकल सर्कल्स यानी सर्कुलर रोटेशन में आपको एंकल को घुमाना है। These exercises will help you to reduce the stiffness and also to maintain the flexibility. In grade 3 ligament injury, especially in young athletes, operative repair is preferred. So young athletes में हम लोग operative repair prefer कर सकते हैं अगर grade 3 इंजरी है। grade 3 यानी complete tear है अगर ligament का तो। Protected mobilization, early recovery in all the grades of the injury. So physiotherapy start कर सकते हैं। मोबिलाइजेशन इन ऑल द ग्रेड्स ऑफ द इंजरी एंड सेट्स दिए जाते हैं इन एक्यूट फेज टू रिड्यूस द पेन। नेक्स्ट वन इज क्रॉनिक एंकल स्प्रेन। क्रॉनिक रिकरेंट स्प्रेन एंकल इज डिसेबलिंग कंडीशन। पेन इज ड्यू टू द इम्पीचमेंट ऑफ द स्कैड कैप्सूल ऑस्टियोकॉन्ड्रल रीजन ऑफ द टेलर्स। स्कैड कैप्सूल का मतलब होता है कैप्सूल थिक और टाइट हो जाता है। ये होता है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड इंजरी और इन्फ्लेमेशन के कारण। बार बार इंजरी और सूजन के कारण एक कैप्सूल टाइट हो जाएगा। सो देर इज़ अ क्रॉनिक रिकरेंट स्प्रेन इज़ डिसेबलिंग कंडीशन। सो ये ज़्यादा सीवियर होता है और वहाँ पर पेन हो जाएगा। एंड देर विल बी ऑल्सो ऑस्टियोकॉन्ड्रल रीजन ऑफ द टेलस। ऑस्टियो यानी बोन एंड कॉन्ड्रो मीनिंग कार्टिलेज। सो ऑस्टियो बोन और कार्टिलेज में लीजन हो जाएगा ऑन द टेलस। आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी इज़ अ गुड टेक्निक फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी जिसमें कैमरा डाल के देखा जाता है, ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है और ऑल्सो इन ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी एंड मॉडिफिकेशन इन द शूज़। सो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। एंड मॉडिफिकेशन इन द शू में भी मॉडिफिकेशन लाना चाहिए अगर शूज़ कंफर्टेबल नहीं है तो। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, देन यू शुड इवेलुएट विद MRI एंड आर्थ्रोस्कोपी। सो फिजियोथेरेपी एंड मॉडिफिकेशन इन द शू हैज़ नॉट हेल्प, देन डिटेल इवोल्यूशन विद MRI एंड आर्थ्रोस्कोपी इज़ नेसेसरी सो दैट दिस इशू कैन बी एड्रेस प्रॉपरली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।